Hello students, how are you? Today we will discuss about an important topic for class 9th maths, that is criteria of congruence triangle. In the previous video we have discussed a criteria side angle side criteria. In this criteria we have discussed that if in two triangles, if the corresponding sides and included angles of both triangles are equal, then the triangles are congruent. Now the second important criteria is given angle side angle criteria rule. This criteria states that if two angles and included side of a triangle is equal to corresponding two angles and included sides of the other triangles, then the triangles are congruent. Congruent. This is the statement of angle side angle congruence criteria. What is the statement? Statement tells us that if two angles and included side of a triangle, कहने का मतलब अगर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर. According to this statement, if two angles and included side of a triangle, ट्रायंगल ए बी सी के अगर दो एंगल बी ले लें और सी ले लें और इन दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड ये बनेगा, क्योंकि इस साइड के हेल्प से ए बी एंगल बन रहा है, ए बी एंगल बन रहा है, इसलिए ये साइड इन दोनों एंगल्स का इंक्लूडेड साइड कहलाएगा. तो हमने कहा इट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स this and included side, this side is included sides of the other triangles, then these two triangles are the congruent. Then what is the given here? Two triangles ABC and PQR such that, यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. इट इज गिवन. देन we want to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Listen here, since B is equal to Q, here B is put in the just middle position, so Q is also here middle position. Angle C is equal to angle R, तो एंगल ये पॉइंट C कहाँ रखा गया है? लास्ट में रखा गया है. तो R भी कहाँ रखा गया? लास्ट में रखा गया है. BC is equal to QR, तो BC ये दोनों साइड हुआ, QR ये दोनों हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABC is congruent to triangle PQR. In this case, all these three conditions are satisfied. क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल B Q के इक्वल है तो B अगर सेकंड पोजीशन पर ट्रायंगल में लिखा हुआ है तो Q भी सेकंड पोजीशन में लिखा होना चाहिए. BC इज इक्वल टू QR है तो BC यहाँ है, QR एक साथ लिखा होना चाहिए. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है तो C यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, R भी लास्ट में लिखा हुआ है. ये कंडीशन फॉलो जरूर होना चाहिए. तो बच्चों जब हम इसके प्रूफ की बात आते हैं तो प्रूफ में मेरे पास जो प्रीवियस एक्सियम था, प्रीवियस एक्सियम क्या था? साइड एंगल साइड. ये एक्सियम क्या कहता है कि अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल्स किसी एक ट्रायंगल का
करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, कांग्रुएंट होता है। इस एक्सियम का उपयोग करते हुए, यूज़ करते हुए हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, अर्थात साइड एंगल को प्रूफ करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जब भी हमें अप्लाई करना होता है तो इस स्टेटमेंट में हमें दो साइड और एक एंगल चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर दो एंगल और एक साइड दे रखा है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो, अब अगर हम इस कंडीशंस में आएंगे तो हमें दो साइड चाहिए, सही है। अब अगर हम इसके एक साइड को लेने की कोशिश करें, सपोज कर लो ए बी लेते हैं, इस ट्रायंगल का साइड ए बी लेते हैं, तो ये साइड ए बी की तीन कंडीशन हो सकती है। या तो क्योंकि देखो ये साइड इस साइड की इक्वल दे रखा है, अब एक एंगल ये है और ये एंगल इस साइड से बना हुआ, तो इस साइड और इस साइड का ये इंक्लूडेड एंगल होगा। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो कोई एक लाइन जो है, हमें जानते हैं कि कोई एक लाइन किसी दिए गए दूसरे लाइन से या तो बड़ी होगी, या तो छोटी होगी, या तो इसके इक्वल होगी। देयर आर थ्री कंडीशंस। अगर ये लाइन है तो किसी दिए गए लाइन से या ये लाइन या तो छोटी होगी, या तो बड़ी होगी, या तो इसके इक्वल होगी। तो हम इस ए बी को तीन कंडीशंस में लेकर के जाएंगे, अर्थात यहाँ से तीन केस बनाएंगे कि या तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, या तो ए बी पी क्यू से बड़ा है, या तो ए बी पी क्यू से छोटा है। तो जब भी हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर तीन केस बनेगा। केस फर्स्ट कहता है इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। पहले केस में मान लेते हैं कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, इक्वल है। देन in triangle ABC and triangle PQR, BC is equal to QR। ये क्या है, गिवन एंगल B is equal to एंगल Q, this is also given, and AB is equal to PQ, AB is equal to PQ by assumption। अभी हमने assumption किया है by assumption। तो देखो साइड एंगल साइड्स, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया by साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। So in this case when AB is equal to PQ both triangles are congruent। अब बच्चों देखो, अगर BC is equal to QR लिखा जा रहा तो BC यहाँ है और QR यहाँ है। एंगल B is equal to Q ये है, तो एंगल B ये पॉइंट B और Q दोनों मिड पॉइंट पर है। AB is equal to PQ कहा जा रहा है, तो देखो AB यहाँ पर है और PQ कहाँ यहाँ पर है। अर्थात जो शर्त होती है दो ट्रायंगल्स को मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ओके, तो इस कंडीशन में हम कह दिए कि ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल PQR के कांग्रुएंट है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशंस ने हो सकता है ये AB साइड PQ से क्या हो, छोटी हो, तो सेकंड कंडीशंस में बनेगा व्हेन AB इज लेस देन PQ। बच्चों जब AB PQ से छोटा होगा तो हम फिगर को यहीं से लेते हैं, अगर ये साइड इस साइड से छोटा है, ओके, तो हम PQ पर, या AB छोटा है PQ से, तो हम क्या कर लेते हैं, AB के इक्वल इन सेकंड केस व्हेन AB इज लेस देन PQ। तो बच्चों अगर फिगर बना करके देखोगे तो अगर AB जो है देखो AB जो है PQ से छोटा हो गया, ये है ABC और ये है PQR। यहाँ जो AB की लेंथ है वो PQ से छोटी है, तो हमें क्या करना है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अब अगर AB PQ से छोटा है तो AB के इक्वल PQ से एक पॉइंट कट कर लेते हैं SQ, ओके, एंड ज्वाइन SR को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो व्हेन AB इज लेस देन PQ देन
cut AB is equal to SQ from PQ. Join SR, हम क्या कर देते हैं, SR को ज्वाइन कर देते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल SQR। तो आइए ऊपर वाले पोर्शन को रब करते हैं। In triangle ABC and triangle SQR, AB is equal to SQ by assumption, जैसा कि आपने मान रखा है उसके अनुसार AB जो है SQ के इक्वल हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, ये है गिवन। एंड BC इज इक्वल टू QR एंड BC इज इक्वल टू QR, ये भी क्या है, गिवन हो गया। तो बच्चों ये इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मीन्स SQR क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर हम कहेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle SQR by side angle side criteria। अब अगर ऐसा हो गया तो हमें एक वे बताया गया था करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। हमने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो C एंगल है वो R की इक्वल होगा। अब देखो C किस में, C मीन्स एंगल, ये एंगल मतलब एंगल ACB, देन बाई CPCT we can say that angle ACB is equal to angle SRQ। ओके, एंगल ACB किसके इक्वल हो गया, एंगल SRQ हो गया। लेकिन बच्चों आप लोग एक चीज़ और जानते हो कि आपने ACB को एंगल PRQ के इक्वल दिखाया है, बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये क्या है, गिवन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एंगल C इज इक्वल टू R, अर्थात ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये पूरे एंगल के इक्वल है, और आपने इस एंगल को किसके इक्वल दिखाया, इसके इक्वल दिखाया। तो ये दोनों कंडीशन से क्या आपको मिलेगा, इन दोनों कंडीशन से मिलेगा, चूँकि इसके लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ होगा। मतलब ये एंगल, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखो दिस इज ए पार्ट ऑफ इस कंप्लीट एंगल, दिस एंगल इज ए पार्ट ऑफ दिस एंगल, और किसी भी चीज़ का जो पार्ट होता है कभी आपस में इक्वल नहीं होता है। अगर मैं, ये पेन है, अगर ये इसका पार्ट हो गया तो ये अपने पहले के इक्वल कभी नहीं हो सकता। इट मीन्स इट इज पॉसिबल, दिस कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन P एंड S कोइंसाइड टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कंडीशन इज पॉसिबल, यहाँ के बाद यहाँ चले आते हैं, दिस कंडीशन इज possible only when P coincides with S. If this is possible, then we can replace this S by P, then angle this S can be replaced by P. In this case then we can write angle ABC is congruent to, इस S को मैं किससे congruent लिख दूंगा, P से रिप्लेस कर दूंगा। तो हमारा ट्रायंगल ABC भी congruent हो गया ट्रायंगल PQR के। ओके, अब थर्ड केस बनता है when AB is greater than PQ। ओके, थर्ड केस क्या बनता है, when AB is greater than PQ।
केस नंबर थर्ड, व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। जब बच्चा ए बी पी क्यू से बड़ा होगा तो आप ज़रा सोचो, अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिखाना होगा ट्रायंगल ए बी सी, और ये दिखाना होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो ए बी की लेंथ पी क्यू से क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में बी एंगल क्यू की इक्वल है और एंगल सी एंगल आर की इक्वल है, और बी सी साइड क्यू आर की इक्वल है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हमें करना क्या है, इस पी क्यू को हमें आगे की तरफ इतना प्रोड्यूस करना है कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाए, एस पी। तो लिखेंगे प्रोड्यूस क्यू पी टू एस सच दैट बी ए इज इक्वल टू क्यू एस ज्वाइन एस आर। बच्चों हम इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो अगेन कुछ हमें उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलेगा जिस तरह से इसके पहले वाले केस में हमने पढ़ा था। इसके पहले वाले में पढ़ा था। अब आते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एस क्यू आर। बच्चों अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखो और इस ट्रायंगल में देखो तो ए बी इज इक्वल टू एस क्यू है। ए बी इज इक्वल टू एस क्यू, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो बी ए इज इक्वल टू क्यू एस लिखा है। बी ए इज इक्वल टू क्यू एस लिखो, चाहे ए बी इज इक्वल टू एस क्यू लिखो, तो यहाँ पर ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया। ये एंगल भी इस एंगल की इक्वल है, तो एंगल बी लिखोगे एंगल क्यू की इक्वल है, और ये साइड बी सी क्यू आर की इक्वल है, एंड बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। ये स्टेटमेंट कहाँ से मिला, ये ऑलरेडी गिवन है। ये कहाँ से मिला, ए बी ऑलरेडी गिवन है, और ये कहाँ से मिला, ये एजम्पशन है। आपने ऐसा इस केस में सपोज कर रखा है। अब अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एस क्यू आर में हम देखें तो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस क्यू आर बाई एस ए एस। देन बाई सी पी सी टी हम जैसे पिछले पैटर्न में लिखे थे उसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी एंगल एस आर क्यू की इक्वल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू। बट हमने क्या सीखा है, ये पहले गिवन है, स्टेटमेंट में दिया है कि ये जो सी एंगल है ये इस एंगल की इक्वल है। इट मीन्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब इसके लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये दोनों क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा इसके राइट साइड भी इक्वल होंगे, अर्थात एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू होगा। क्योंकि देखो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है और यही एंगल इस एंगल के भी इक्वल है। इट इज पॉसिबल, किसी एंगल का पार्ट कभी भी पूरे के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए ये बड़ा वाला एंगल कभी भी छोटे के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो किस कंडीशंस में होगा, अगर ये पॉइंट एस पी पर कोइंसाइड कर जाए। तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट एस coincides with P। और जब कोइंसाइड्स P पर कर जाएगा अर्थात ये दोनों पॉइंट ए हो जाएंगे तो हम इजीली कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर को। इसमें हम इस S को किससे रिप्लेस कर देंगे, P से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि S और P एक ही पॉइंट हो गया, एक ही चीज़ हो गई। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों हमने क्या देखा कि इस पार्ट में जो साइड ए बी था वो या तो पी क्यू के इक्वल था, तो जब पी क्यू के इक्वल था तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, छोटा था तो भी कॉन्ग्रुएंट हुआ, बड़ा था तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तीनों पॉसिबिलिटीज़ में ये स्टेटमेंट 100% ट्रू हुआ कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स, एक इंक्लूडेड साइड्स
करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये था प्रूफ। मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल्स को, और आगे इस तरह से नए नए लेक्चर्स और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।